अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों। दोस्तों मेरा नाम अरुण है। अलीगढ़ ज़िले का मैं रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 36 साल है। मेरी हाइट 6 फुट 11 इंच है। दिखने में मैं काफ़ी सुंदर दिखता हूँ। यह बात 1 साल पहले की है। मेरी शादी माही नाम की एक लड़की से हुई थी। माही के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। माही बहुत अच्छी लड़की है। जब मैं उसे पहली बार देखा था, मैं कुछ देर के लिए पगला सा हो गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इस लड़की से मेरी शादी हो रही है। मुझे लगता था कहीं यह मना न कर दे मुझसे शादी के लिए। उसमें संस्कार और मर्यादा कूट-कूट कर भरी थी जैसे। मेरी माही से शादी 6 मई 2019 में हुई थी। जब माही पहली बार मेरे घर आई, मैं और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी। माही मेरा और मेरे मम्मी-पापा का बहुत ध्यान रखती थी। मैं माही से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मैं एक मैकेनिक हूँ। सुबह 9 बजे काम पर चला जाता हूँ और 7-8 बजे तक घर लौटता हूँ। जब मैं घर आता था, तब माही सज-धज कर मेरा इंतज़ार कर रही होती थी। मैं गदगद हो जाता था। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी थी, माही का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। माही को बहू की तरह नहीं बल्कि एक बेटी की तरह रखती थी। मेरे पापा भी माही को बहुत प्यार करते थे। एक दिन माही ने मुझसे कहा, मुझे अपने मायके जाना है। मैंने कहा ठीक है, 2 दिन और रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। माही कहने लगी, 2 दिन बाद मेरी मौसी की लड़की की शादी है, जो मेरी बहन लगती है। मुझे उसकी शादी में जाना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने माही को बस में बिठा दिया और माही के मम्मी-पापा को फ़ोन कर दिया। मैं उसे छोड़ने नहीं जा पाया क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम रहता है। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं अपनी बीवी के पास बैठकर कुछ बातें भी कर सकूं। पर माही बहुत समझदार थी। वह सबको समझती थी। मैंने माही को बस पर बिठा दिया और कह दिया, जब पहुंचकर मुझे कॉल कर देना। माही ने कहा ठीक है। माही कभी मुझे आंख में आंख मिलाकर बात नहीं करती थी। यही अदा मुझे उससे उससे उसकी बहुत पसंद थी। माही घर पहुंच गई। माही ने कॉल किया कि मैं घर पहुंच गई हूँ। मैं उसे आई लव यू कहा और मिस यू भी कहा। माही मुस्कुराने लगी। फिर मैं अपना काम करने लगा। अब हमारी रोज रात को बात हुआ करती थी। दिन में भी मुझे जब भी टाइम लगता 5 मिनट का या 2 मिनट का, मैं माही को जरूर फोन करता था। माही को गए पूरा 5 दिन हो चुके थे। मेरी बात होती रहती थी माही से। एक दिन क्या हुआ, माही का फ़ोन नहीं आया। पूरा दिन निकल गया। मैंने माही को फ़ोन लगाया, माही का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, किसी काम में बिज़ी होगी, फ्री होकर कॉल कर लेगी। ऐसे ही अगला दिन भी निकल गया। माही का मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। ऐसे-ऐसे पूरा 10 दिन हो गए। मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ था माही से। फिर मैं गुस्से में आकर माही की मम्मी को कॉल किया। माही ने बताया कि माही अपनी मौसी की लड़की की शादी में गई हुई है। मैंने कहा हाँ, मुझे बताया तो था। माही ने मम्मी कहने लगी शायद उसके मोबाइल में रिचार्ज नहीं होगा या मोबाइल चार्ज नहीं होगा या शायद नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे। इस वजह से आपकी माही से बात नहीं हो पा रही। मैंने कहा ठीक है, चलो जब माही आएगी तब बात कर लूँगा। इतना कहते हैं मैंने मम्मी को नमस्ते कहा और फ़ोन कट कर दिया। 2 दिन हो गए, माही का फिर भी कॉल नहीं आया। मम्मी ने मुझे बताया था कि माही कल आने वाली है। मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा ख़्याल आता रहा थे। अगर उसका फ़ोन खराब हो गया है तो किसी के फ़ोन से फ़ोन तो कर सकती है, पर माही ने नहीं किया। वैसी बात से माही से बहुत नाराज़ था। जब मुझे रहा नहीं गया तब मैं माही के घर गया। मैंने मम्मी से पूछा माही कहाँ है? मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई और उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि माही
अपनी मौसी के यहाँ गई है। वह 2-3 दिन में आ जाएगी। हमारी ऐसी ही बहसाबाजी थोड़ी देर हुई, फिर मैं वहाँ से आ गया। 5 दिन और निकल गए, माही का फिर भी कॉल नहीं आया। मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज किया माही की मम्मी को। मैंने कहा अगर माही का मुझे अभी कोई भी पता नहीं आप लोगों ने बताया तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। इतना सुनते ही वह लोग डर गए और उन्होंने मुझे घर पर बुलाया। अब मैं और ज्यादा घबरा गया था। माही की मम्मी ने कहा बेटा तुम घर आओ, हम तुमसे कुछ बात करनी है। मैं घर गया, मम्मी पापा बैठे हुए थे। मैंने कहा माही कहाँ है? चिल्लाते हुए माही की मम्मी कहने लगी बेटा बैठ जाओ मैं बताती हूँ। मम्मी ने जो कहा मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मम्मी ने कहा मन ही किसी लड़की के साथ भाग गई है। शादी से पहले उसका किसी लड़के के साथ चक्कर था। शादी में गई थी, वहां उसको वह लड़का भी मिल गया था, तो मौका देखकर वह वहां से भाग गई। इतना सुनते ही मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने मम्मी से कहा आप कुछ भी बोलेंगी मैं मान जाऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता। माही की मम्मी कहने लगी बेटा यही सच है, तुम्हें मानना पड़ेगा। जितना मैं माही को जानता था, माही ऐसी लड़की नहीं थी। मैं वहां से अपने घर आ गया। मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ, निराश हो गया था। मुझे घर वालों ने संभाल रखा था। ऐसे ही अब 7 महीने हो गए थे माही को मेरी लाइफ से गए हुए। जब मैं अपनी लाइफ में दोबारा से मुड़ रहा था कि एक दिन मैं माही के घर से गुजर गुजर मैंने देखा माही खिड़की में बैठी हुई है। मैं बाइक रोकी, मैं झट से अंदर गया। माही ने मुझे देख लिया था। उसने खिड़की बंद कर ली थी। मैंने दरवाजे की बेल बजाई, मम्मी ने दरवाजा खोला। मैंने कहा माही कहाँ है? मम्मी कहने लगी माही नहीं है। मैंने मम्मी की एक बात भी नहीं सुनी। मैं सीधा कमरे के अंदर गया। मैंने देखा माही व्हीलचेयर पर बैठी हुई है। मैं माही के पास गया। माही की आंखों से आंसू जैसे रुकते ही नहीं थे। ना वह बोल पा रही थी, ना मेरी तरफ देख पा रही थी। मैंने माही से पूछा यह सब कब हुआ? तो माही ने सारी बात बताई। जब मैं शादी में गई हुई थी तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और यह सब कहने के लिए मैंने ही मम्मी को कहा था। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैंने सबको कहा कि आप लोगों को बताना चाहिए था। मुझे एक बार माही मेरी लाइफ थी, मैं उसका ख्याल रखना। आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? मैंने माही से कहा कि अगर यही मेरे साथ हुआ होता, क्या तुम मुझे छोड़ देती? माही ने कहने लगी ऐसा मत बोलिए। मैं किसी की बात नहीं सुनी और मैं माही को घर ले आया। घर आकर मैं माही की अच्छे से देखभाल करनी शुरू कर दी। डॉक्टर ने कहा था कि माही कभी चल नहीं सकती, पर मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि माही फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो। मुझे यकीन है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।